ना इट्स लाइक अ सर्कल, एक चक्रव्यूह है। हाँ, हाँ। क्या हम अपने कर्मों के ये जो चक्रव्यूह है, जो चल रहा है, इससे हम मुक्त हो सकते हैं? ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर मुक्त हो सकते हैं। जैसे जैसे आप ये निर्णय लेते हो कि ये बस हो गया, परेशान हो गया। इंसान जब परेशान होगा तभी वहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं अभी मुझे निकलना है। बहुत हो गया भाग-दौड़। सबको मैनेज करना, रिलेशनशिप भी मैनेज करना है ना, कि पत्नी को बुरा ना लगे, बच्चों को बुरा नहीं लगे, दोस्तों को नहीं लगे, मेरे जो परिवार है, सब जितने लोग हैं, किसी को बुरा नहीं लगे। एक को सँभालते दूसरे को बुरा लगता है, फिर पैसे कमाने, घर चलाना है, भविष्य देखना है सभी का, इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर लोग आपको बुरा भी कह रहे हैं। तो इतना मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? इतना सब करने के बाद भी क्या प्राप्त हो रहा है? फिर ये प्रश्न शुरू होता है धीरे-धीरे कि मुझे अब यहाँ से निकलना है, मुझे इस चक्रव्यूह को तोड़ना है, ये बस हो गया। आज मुझे ये निर्णय खुद के लिए लेना होगा कि मैं शुरुआत करूँ मेरी तरफ से यहाँ से बाहर आने के लिए। क्योंकि ये चक्रव्यूह का अंत उसके अंदर रहते हुए नहीं होगा। जब तक आप उसके अंदर हो, कर्मों से ही आपकी इच्छाएँ बनती हैं, इच्छाओं से फिर कर्म बन रहा है। किसी और को देखते हो उसके पास ज़्यादा है तो मुझे और चाहिए, तो फिर वो इच्छा आ गई, फिर आपने काम किया, फिर थोड़ा-सा आपके पास और थोड़ा ज़्यादा आया, फिर पता चला और उसके पास उससे भी ज़्यादा है। फिर से एक इच्छा आई, फिर से आपने काम किया। तो ये इच्छा, कर्म साथ-साथ चलते हैं, जिसमें आपके संस्कार भी होते हैं। तो इच्छाओं से संस्कार बनते हैं, संस्कारों से कर्म बनता है, कर्मों से फिर से नई इच्छा आती है, नई इच्छाओं के साथ नए संस्कार, नए संस्कारों के साथ नए कर्म। तो ये जो गोल चक्र है, ये जन्मों-जन्मों तक चलता है। पता भी नहीं चलता है कि 50 जन्म हो गए, 60 जन्म हो गए, 10,000 साल गुज़र गए, हम उस चक्रव्यूह के अंदर ही हैं। अभी अंदर रहते हुए तो आप निकल नहीं सकते हो, क्योंकि मैं फँसा हुआ हूँ। क्या करूँ, कैसे करूँ? रास्ता बाहर जाने का पता नहीं है। तो इसमें फिर आपको सत्य जो है, उसे पकड़ना होता है। सत्य जो है इस चक्रव्यूह के बाहर है, जो अभी दिखाई देता नहीं है, पर वो है कहीं पर तो है। आज हम जो बैठे हैं इस वक़्त, आपके लिए सत्य कुछ तो है पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ही सोचना है। कुछ तो है पर मुझे पता नहीं क्या है। कुछ तो सत्य है, जहाँ से हम सब आए हैं। मुझे अभी उसको पकड़ना है। जब इच्छा आपके अंदर जागृत होती है, फिर आप धीरे-धीरे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए शुरुआत करते हो। मुझे अभी यहाँ से निकलना है और देखना है। वो एक कर्म जो है नियम है धरती का, तो बिना कर्म धरती चल नहीं सकती। तो आपको कर्म करना ही होता है। पर कर्म करते-करते आप उससे विमुक्त हो सकते हो। तो कर्म सिर्फ़ इस धरती पे चलेगा, काम करने के हिसाब से, लेन-देन से, पर आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा। आप उस कर्म के असर से हमेशा मुक्त रहोगे और सब कुछ करते रहोगे क्योंकि अभी आप सत्य के साथ हो गए। तो सत्य का रूप क्या हो सकता है? एक तो निराकार है या तो आकार है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी सही हैं। तो कुछ लोग निराकार के साथ अपना संबंध बनाते हैं, कुछ आकार के साथ। आकार मतलब ईश्वर का कोई भी रूप। तो ईश्वर के कोई भी रूप के नज़दीक आप जाते हो, तो धीरे-धीरे आप चक्रव्यूह से भी छूट रहे हो। तो जितने आप नज़दीक जाओगे अपने आराध्य के पास, उतना ही आप उस चक्रव्यूह से निकलते रहते हो। तो एक दिन ऐसे आता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप उस आराध्य के अंदर पूरे मिल गए, डूब गए। आपका जो झूठी पहचान अभी तक था, वो धीरे-धीरे वो भी उसमें मर्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है, अंत हो जाता है। तो फिर आप और आपके ईश्वर पूर्णतः एक। फिर चक्रव्यूह का आपको विचार भी नहीं आता, कर्म का विचार भी नहीं आता। तो आप सिर्फ़ एक सत्य के रूप में वहाँ पे खड़े रहते हो और लोगों का कल्याण करते हो। जैसे महात्मा करते हैं या अनेक न साईं बाबा हैं, ऐसे कई जो है वो सत्य के रूप में बैठे हैं। वो रोशनी है, जो आपके भीतर भी है। समय हमने निकाला नहीं। जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा, दादा हमको समय मिलता नहीं है। नहीं, नहीं, समय हम निकालते नहीं हैं। 5 मिनट भी, 10 मिनट भी, गाड़ी में बैठे हो, आँख बंद करके अपने भीतर देखो, क्या है मेरे भीतर सत्य? मैं भी अकेला हूँ। आँख बंद करके तो वैसे भी अकेले हैं, हमारे भीतर से भी ईश्वर है। तो उनको ही देखने की कोशिश, तुम कौन हो? मैं कब आया? आपने मुझे क्यों भेजा? क्या मैं फिर से अगले जन्म में फिर से इस चक्रव्यूह में पड़ने वाला हूँ? क्या आप मुझे मुक्त करने वाले हो? ये विचार आपके भीतर रोज़ होनी चाहिए। जो संत कहते हैं ना कि युद्ध जो है,
युद्ध मेरे भीतर भी होता है, बाहर भी होता है, और सबसे बड़ा युद्ध भीतर है, क्योंकि खुद को ठीक करना है, खुद को खुद से जीतना है। जहाँ पर जो गलत है, जो बुरा है, उसको आपको साइड करना है, और धीरे-धीरे जो अच्छाई है, जो सत्य है, उसके साथ चलना है। तो आपको अगर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, तो यही करना होगा जो चक्रव्यूह के बाहर है, जो आपके ईश्वर, जो सत्य स्वरूप, आपका चॉइस है, आपको कैसे चलना है। जो दिल से लगता है उस तरह से चलें। रामकृष्ण परमहंस जैसे हैं ना, उन्होंने काली माँ को देखा और रूप में देखा, और रूप में डूब गए और बाद में निराकार हो गए। तो ये एक तरीका है जिसको कोई भी अनुभव कर सकता है। आप भी अनुभव कर सकते हैं, जो सुनने वाले भी कर सकते हैं। इसके लिए समय कुछ फिक्स नहीं है कि आपको 10 साल देने ही है या आपको 10 जन्म लेने ही है। आपका अगर ईश्वर से एक रिश्ता बन जाता है, संबंध बन जाता है, तो अपने आप ही वहाँ पहुँच जाते हो आप। दादा मेरे साथ भी इससे होता है। मैं जब भी शिरडी जाता हूँ और पहली झलक बाबा की मुझे उनके मंदिर में दिखती है, तो मेरी आंखों से आंसू बहने कम नहीं होते। और ये दुख के आंसू नहीं है, प्रेम के आंसू। ये प्रेम के आंसू हैं, क्योंकि लगता है कि प्रेम। और एक और बात, जब मैं हमेशा आपसे जब भी बात करता हूं तो आप जिस तरह समझाते हैं, तो उसमें से एक बात जो है वो हमेशा मुझे पकड़ में आ जाती है। जैसे खुद को खुद से जीतना है, 5 लफ्ज हैं, लेकिन सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए कोशिश करेंगे। ज़रूर, ज़रूर। खुद को खुद से जीतना है। हम तो दुनिया को जीतने के पे लगे रहते हैं, हुँ, अपने पड़ोसी की जीतने में लगे रहते हैं, अपने दोस्तों को जीतने में लगे रहते हैं। हमेशा की तरह आपसे बात करने में वही आनंद, वही सुकून, वही शांति मिली। और आई एम श्योर कि ये हमारी जो गुफ्तगू रही, हमारा जो ये वार्तालाप रहा, ये सिर्फ इस मोमेंट के लिए, इस लम्हे के लिए करेंगे नहीं हुँ, होगा। हुँ। हम आगे भी चल के बात करेंगे। थैंक यू।